सो 19 मार्च के लिए हम अपने चार्ट को देख लेते हैं। आज हम आज के मूवमेंट के बारे में बात करेंगे कि इतना एक्सप्लोजिव मूवमेंट आज के दिन कैसे आया और कहाँ पे हमने गलती की। ठीक है, तो हम थोड़ा देख लेते हैं। डिस्कशन में हमने ये डिस्कस किया था कि ये वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप कर रखा है। यहाँ से अगर डाउन साइड के लिए हमें कोई ट्रेड देखने को मिलेगा, अगर हम 30 मिनट पे देखें तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस टैप करके नेगेटिव यहाँ पे प्रोजेक्शन कुछ बना रखा था। तो पता हमने ये बात किया था कि इसके बीच में अगर यहाँ से कुछ हल्का फुल्का गैप अप या फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो यहाँ से एक हम पुट साइड के लिए एक ट्रेड कर सकते थे। कॉल साइड के लिए ये जो लेवल था हमारा यहाँ से यहाँ तक का 50% का, उसके नीचे से कॉल साइड के लिए। लेकिन मार्केट इतना अच्छा खासा गैप अप होके ओपन होके भी इतना अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट क्यों दे रखा है। ठीक है, ऑल दो यहाँ पे वीकली डिस्काउंट एरिया था जहाँ से वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस था जहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए था। एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम पे तो लेना ही चाहिए था कम से कम, क्योंकि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का एक अपोजिंग एरिया है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक 50% लेवल तक का रिकवरी एक देखने को मिलना चाहिए था। तो ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं हुआ और मार्केट इतना अच्छा गैप अप देके तभी इतना अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम कैसे दे पाया। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाला है कि यहाँ पे एक जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा मंथली का, जो कॉन्फ्लुएंस है मंथली, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ पे अपसाइड का है। क्योंकि जैसे कि पहले भी बात कर रखा है हमने कि यहाँ पे मंथली का 50% एरिया है। यहाँ पे इस जो स्विंग बना रखा है यहाँ से यहाँ तक का इसका 50% है। तो यहाँ से एक रिकवरी देखने को हमें मिल सकती है मंथली बेसिस पे। मे बी ये ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है। मतलब यहाँ से ऑल टाइम हाई तक के लिए हमें कंप्लीट मार्केट रिवर्सल दे सकता है। और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सेम प्राइजेक्शन, मतलब सेम चीज़ हमने डिस्कस कर रखा है पहले भी। ठीक है, यहाँ पे ये था, इस कैंडल को होल्ड कर रहा और यहाँ से स्विप करके पोटेंशियल स्विप जिसे हमने बोला था यहाँ से स्विप करके अपसाइड है। तो वीकली यहाँ पे हम देखें और इस वीकली ये जो स्विंग बना रखा है इसकी हम बात करें तो इसका 50% लेवल ये है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये साइन है कि यहाँ पे जो अपोजिंग एरिया थे, वीकली अपोजिंग एरिया थे, ठीक है, इसको मार्केट डिसरिस्पेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा मंथली जो रिकवरी का हमने बात कर रखा है कि 50% से अपसाइड के लिए जा सकता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे होते हुए दिख रही हैं। ठीक है, जैसे मंथली का है तो वीकली में जो अपोजिंग एरिया है उसको डिसरिस्पेक्ट देगा। अगर रिस्पेक्ट दे भी रहा है तो वो कम्प्लीटली रिवर्सल में नहीं चेंज होगा। 50% तक एक रिट्रेसमेंट दे सकता है फर्दर लोअर टाइम फ्रेम पे, और वहाँ से एक अपोजिंग एक कंप्लीट मंथली के डायरेक्शन में हमें जाते हुए देखे। ऐसे ही सेम हमें निफ्टी में भी देखने को मिला। निफ्टी में यहाँ पे हमने डिस्कस कर रखा था कि यहाँ पे इसने CB को टैप कर रखा है इस कैंडल ने। तो यहाँ से पहला एक ये बनता है कि प्रीवियस वीक लो तक जाए और यहाँ से एक इंटरनल टू एक्सटर्नल हमें प्ले करने के लिए मिले। और दूसरा ये है कि ये यहाँ से 50% तक डेली टाइम फ्रेम के 50% तक एक रिकवरी दे। तो यहाँ पे मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम के 50% तक एक रिकवरी दे रखा था और ये हम देखेंगे तो यहाँ पे, और यहीं से मार्केट अपसाइड पॉजिटिव था। ठीक है, तो ये एक तरह का एक साइन है कि हमारा जो मंथली जो हमने एज्यूम करके चला था कि 50% एरिया तक मार्केट ने करेक्शन किया है तो यहाँ से अपसाइड के लिए दोबारा कंटिन्यू कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं उस आइडियोलॉजी को या उस अजम्पशन या उस हमारे मार्केट का अंडरस्टैंडिंग को सही करते हुए दिख रहा है कि जो मंथली का जो हमारा है, मंथली जो हमारा जो बायस है वो अपसाइड का है। ठीक है, तो ये हमने आज का इतना एक्सप्लोसिव मूवमेंट और ये जो अपोजिंग PDR है इसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया। वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ भी था, वॉल्यूम। अच्छा हाँ, एक और चीज़ का हम बात करेंगे कि ये इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को और इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया। देखिए, जब
हम अपोजिंग जब हायर टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं, हायर टाइम फ्रेम का जो अगर बायस लोअर टाइम फ्रेम के अपोजिट में है, ठीक है, तो जो लोअर टाइम फ्रेम का जो स्विंग के 50% के एरिया के नीचे के जो अपोजिंग एरे हैं विच अपोजेस द हायर टाइम फ्रेम बायस, तो वो फेल होते हुए दिखता है। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा जो मंथली कॉन्टेक्स्ट था यहाँ पे अप साइड का था, और ये जो वीकली स्विंग बना रखा है यहाँ से यहाँ तक, इसका जो 50% एरिया ये है, तो इसके नीचे जो अपोजिंग एरेज होंगे, जैसे ये कि ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, कि ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, वो हमें फेल होते हुए दिखेगा। कहाँ तक? ये वीकली स्विंग के इक्विलिब्रियम तक, ठीक है। तो वो भी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली, और निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। निफ्टी में ऐसा देखने को हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे इसने 50% तक रिट्रेसमेंट देने के बाद अपसाइड का मूवमेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ हमें क्लियर हुआ कि मंथली और वीकली का क्या कॉन्टेक्स्ट है, कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अभी अभी हमें क्या करना है, अभी हम कल के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम कल के लिए ट्रेड का देखें तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो वीकली स्विंग है निफ्टी में, इसके साथ जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है विच इज़ वन ऑफ द अपोजिंग पी रे, तो मार्केट ने इसको टैप कर रखा है, ठीक है। और बैंक निफ्टी की भी हम बात करें तो बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा ही है, वीकली स्विंग एरे के ऊपर जो ये जो हमारा प्रीमियम एरे है, डेली वॉल्यूम सॉरी वीकली और ये डेली वॉल्यूम इम्बैलेंस, मार्केट ने उसको टैप करके हल्का फुल्का रिजेक्शन ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ से 50, यहाँ से जो स्विंग का है, यहाँ से एक हमें रिजेक्शन देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर हल्का फुल्का फ्लैट टू गैप अप हमें ओपन देखने को मिलता है तो यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनेगा, ठीक है। मार्केट यहाँ से कहाँ तक रिजेक्शन दे सकता है, जो ये जो या हो सकता है कि 1-2 दिन में हमें देखने को रिजेक्शन मिले, क्योंकि अभी सिंगल कैंडल हमें एक्सपेंशन कैंडल देखने को मिला है, तो मे भी 1-2 दिन हमें कंसोलिडेशन रेंज मिले यहाँ पे। जैसे ये था, ये एक्सपेंशन कैंडल, उसके बाद 1-2 दिन कंसोलिडेशन, उसके बाद अप साइड को स्वीप करके यहाँ तक 50% का, तो ऐसा कुछ प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में भी सेम हमें देखने को मिलना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पे देखिए वीकली स्विंग का इक्विलिब्रियम भी है पुट साइड का, सॉरी सेलिंग साइड का, डाउन साइड का डायरेक्शन का, और यहाँ पे डेली वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ हमें दिखने को मिल जाना चाहिए। तो ये चीज़ हमारा जो ये यहाँ से रिट्रेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो हमारा कब तक वैलिड रहेगा, जब तक कि मार्केट बहुत ज़्यादा कुछ गैप अप ओपन ना दे। बहुत ज़्यादा गैप अप का मतलब जैसे आज बहुत ज़्यादा गैप अप दे दिया है, ठीक है, ऐसे और फर्दर कल बहुत ज़्यादा गैप अप ना दे दे, तो वरना फिर अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हमने देख लिया है तो नेक्स्ट जो वीकली पी है विच इज़ दिस हियर वीकली सी, तो यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। और यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे तो कुछ अपोजिंग पीरियड या नहीं है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक सी बना रखा है, तो ये एक होगा अगर, ठीक है। और गैप डाउन देखने को मिल जाता है तो गैप डाउन के केस में हमें वेट करना पड़ेगा। ये जो स्विंग बना रखा है यहाँ से यहाँ तक का, इसके 50% तक एरिया के, इसके 50% के आसपास से के पी रे से मे बी डेली या 4 आवर पी रे, तो वहाँ से एक बाई साइड के लिए एक ट्रेड बन सकता है। और सेम हम यहाँ पे भी हमें यही चीज़ देखने को मिलना चाहिए। इस एरिया से डेली स्विंग अगर यहाँ से मतलब अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलता है तो बाई साइड के लिए हमें देखना पड़ेगा। फ्लैट टू हल्का फुल्का गैप अप, हल्का फुल्का गैप अप मतलब कि हल्का फुल्का गैप अप मिले, ये जो यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक भी है डेली टाइम फ्रेम का, और यहाँ पे पीडी प्रीवियस डे हाई है, बाकी फर्दर तो सिर्फ लिक्विडिटी पूल ही बना रखा है डेली टाइम फ्रेम पे। और लोअर टाइम फ्रेम पे भी कुछ ऐसा ही है यहाँ पे भी, ठीक है। 30 मिनट पे हम देखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह हैं, तो हल्का फुल्का फ्लैट टू गैप अप में, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं कि मतलब 100-150 पॉइंट का ऐसे निफ्टी में गैप अप ओपन ना हो, क्योंकि यहाँ से फर्दर 150 200-250 पॉइंट के आसपास ये वीकली सी है। तो अगर बहुत ज़्यादा अच्छा गैप अप हो जाता है तो 1 मिनट या 5 मिनट के प्राइजेक्शन पे बाई साइड के लिए देखना पड़ेगा। फ्लैट टू हल्का फुल्का गैप अप में रिजेक्शन के साथ हमें सेलिंग साइड के लिए प्लान बनाना पड़ेगा। डाउन साइड अगर ओपनिंग दे देता है तो ये जो 50% का लेवल है, इस स्विंग का 50% का जो लेवल है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, ये जो स्विंग का जो 50% का लेवल है, हम निफ्टी में भी इसे ड्रॉ कर देते हैं कि कहाँ किस एरिया पे है ये। तो
यहाँ पे एक डेली बीसी भी बना रखा है, और जो कि 50% के साथ ओवरलैप भी हो रहा है। तो यहाँ से अगर हमें गैप अप देखने को मिलता है तो यहाँ से एक बाइंग, गैप डाउन देखने को मिलता है तो यहाँ से एक बाइंग का पैटर्न बन सकता है। फ्लैट टू हल्का फुल्का गैप अप या हल्का फुल्का गैप डाउन में, गैप अप फ्लैट हल्का फुल्का गैप डाउन में सेलिंग साइड का ही प्लान रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप अप के केस में पे यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ तक आए, या अगर बहुत ज़्यादा गैप अप मिलता है इसके ऊपर और इस रेंज के बीच में मिलता है तो बाइंग साइड के लिए जाना हमें प्रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ये प्लान अगर रहने वाला है, और बहुत अच्छा प्रोजेक्शन है। यहाँ से मार्केट टोटली रिकवरी में जा सकता है, मतलब ऑल टाइम हाई तक जा सकता है, या हो सकता है कि अगर जो हमारे जियो पॉलिटिकल इवेंट्स है वो कुछ फेवर में दे मार्केट के, तो बहुत अच्छा अपसाइड जा सकता है। क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक ही एसीबी बचा, बाकी पूरे लिक्विडिटी पूल ही है अंटिल यहाँ तक, अप टू यहाँ तक वीकली निफ्टी में यहाँ तक। तो एक बहुत अच्छा एक्सप्लोजिव मूवमेंट हो सकता है, हमें देखने को अपसाइड मिल जाए। बाकी अगर जियो पॉलिटिकल जो हमारे न्यूज़ इवेंट्स है वो थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो, वरना बाकी हमें इंट्राडे के बेसिस पे तो ट्रेड तो हमें रोज़ ही मिलते रहते हैं। ठीक है, आज भी अपोजिट साइड मार्केट आउट ऑफ द हमारे कॉन्टेक्स्ट एरिया के ऊपर ओपन हुआ, फिर भी, और मार्केट 1.5 से 2% पॉजिटिव था, फिर भी पुट साइड आज हमने प्रॉफिट बनाया। लेकिन आज का ट्रेड हमारा गलत था, ऑल दो प्रॉफिट हो गया है, लेकिन आज का ट्रेड हमारा गलत था। आज के ट्रेड हमें कॉल साइड का लेना चाहिए था। तो ये चीज़ आगे से ध्यान रखना चाहिए हमें।